वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस नए साल के संस्कृति कार्यक्रम के उपलक्ष्य में। सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब आशा रखते हैं कि ये साल हमारा इस कृष्ण भक्ति के जीवन में बहुत अच्छे से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और हम भगवान कृष्ण को स्मरण करके सारे कार्य करते रहे। ऐसा हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से। तो कुछ आज बहुत ही विशेष दिन भी है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो हमारे प्रभुपाद के जो परम गुरु है उनका भी आज तिरुभाव है, तो हम उनके बारे में भी थोड़े समय के बाद हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग 2 दिन पहले पूज्य राय भी मेडिटेशन पर एक प्रवचन दिया था, तो कुछ लोगों ने शायद सुना होगा जूम पर 1 जनवरी को। तो कुछ पॉइंट्स उस पे से भी हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि कैसे भक्त लोग जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं उनका दृष्टिकोण कैसे होना चाहिए नए साल के इस शुरुआत में, और भक्तों को कैसे देखना चाहिए जो भी चीज चल रही है संसार में, कैसे क्या दृष्टिकोण होना चाहिए उनका। तो एक चीज के बारे में जो महाराज हमेशा जब मैं सुनता हूँ न्यू ईयर के उपलक्ष्य में महाराज जो प्रवचन देते हैं, तो एक चीज के बारे में हमेशा महाराज बोलते हैं, न्यू ईयर इज मेंट फॉर इंट्रोस्पेक्शन। खासकर भक्तों के लिए इंट्रोस्पेक्शन अर्थात मनन, कि एक साल पूरा हमारा 2020 या 2019 जो भी एक साल हमारा जाता है,
और नए साल आती है तो हमें इन्वेंटरी लेना चाहिए। जैसा कुछ सामान खरीदते हैं, जो लोग अकाउंट्स में है उन लोग ये टर्मिनोलॉजी से काफी वाकिफ रहेंगे। इन्वेंटरी ऑफ गुड्स, अकाउंटिंग लैंग्वेज में इस शब्द का काफी फ्रीक्वेंटली रेगुलरली उच्चारण किया जाता है। इन्वेंटरी अर्थात जो भी सामान आ रहा है उसको हम लोग नोटिंग करते हैं, कितना हमने ऑर्डर दिया था, कितना आया, उसका क्वालिटी कैसा था, कितना शॉर्टफॉल था और अभी क्या करना है। तो सिग्नल बी के करके मैसेज। हाँ प्रोजी, थोड़ा सा आवाज जो है क्रैक होके आ रहा है, तो मे बी यू कैन जस्ट चेक। ओके ओके। अरे अभी ठीक है, कैसा आवाज क्या है? हाँ थोड़ा बेटर है प्रोजी, नॉट बेटर फुली है? नॉर्मल, बट आपका फेस इतना क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ ठीक है, यू जस्ट हाँ टर्न हाँ अराउंड एंड देन या, बिकॉज लाइट आपके ओके। पीछे है ना, तो आपका चेहरा साफ लाइट नहीं थोड़ा हम्म। तो मैं अभी रूम से बाहर आया हूँ तो आई थिंक आ रहे अभी आवाज ठीक है? हाँ थोड़ा बेटर है प्रोजी, लेकिन फुल नॉर्मल नहीं हुआ है। हाँ फुल नेटवर्क है यहाँ पर आउटसाइड हाँ द ठीक, रूम। या आई थिंक दिस इज द बेस्ट व्हाट वी हैव। या आई थॉट फ्रॉम वाड़ा प्रॉब्लम है, नाला सुपारा से भी प्रॉब्लम हो रहा है हाँ नेटवर्क के हाँ लिए। या थोड़ा सा है। आई ओके थिंक नाउ इट इज गेटिंग अ लिटिल बेटर, अभी थोड़ा ठीक हुआ। हाँ ओके। दिस इज या लाइक द बेस्ट, जो या मोबाइल डेटा एंड इंटरनेट। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महाराज हमेशा न्यू ईयर के उपलक्ष्य में महाराज जब क्लास देते हैं तो ये इंट्रोस्पेक्शन का पॉइंट के बारे में हमेशा महाराज बोलते हैं कि कैसे नए साल अर्थात हम भक्तों के लिए एक मनन का बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम खासकर जो भक्त है कि कैसे हमारा ये साल में हम लोग पिछले साल में हमारा भक्ति के जीवन का जो स्टैंडर्ड्स था उसके इसमें हम कितना तक शॉर्टफॉल रहा है हमारे लिए, जो हम देखते हैं एक हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए। और आसान नहीं है भौतिक जीवन में, जब हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारा संघर्ष होता है। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए जब रास्ते में गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय पर गाड़ी कभी भी एक डायरेक्शन में सीधा नहीं जाता है, कभी लेफ्ट में कभी राइट में, तो हमेशा थोड़ा एडजस्टमेंट करते रहना पड़ता है। स्टीयरिंग व्हील को हम लोग रेगुलरली कंट्रोल करते हैं जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो, क्योंकि कभी भी सीधा नहीं चलता है। तो उसी प्रकार से भौतिक जगत में भी हम जब भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे और वो डेफिनेटली 100% अनिवार्य है। जैसे कि उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी के किस तरीके से अगर समुन्द्र के तट पे कोई खड़ा है तो समुन्द्र के तट पे जो वेव्स है, वेव्स इनएविटेबल है। तो जिस प्रकार से कोई बोल नहीं सकता है, एक के बाद दूसरा जो वेव्स है वो आने ही वाला है, लेकिन कैसे अगर कोई बोट भी राइडिंग कर रहा है और वेव्स आते रहते हैं, लेकिन कैसे वो वेव्स आते समय पर भी हम लोग कैसे बोट को राइड कर सकते हैं वो हमको देखना चाहिए। तो उसी प्रकार से भक्ति करते समय पर भी बहुत सारे उतार चढ़ाव इस भौतिक जगत में आने वाला है, क्योंकि भौतिक जगत का जो नियम है वो कभी बदलने वाला नहीं है। लेकिन महाराज बताते हैं कि किस तरीके से हम उस बदलते परिस्थिति में कैसे हम भक्ति कर सकते हैं और कैसे हम, वो हमारे लिए एक टेस्ट है, एक परीक्षा है, एक चैलेंज है, एक टेस्ट है। तो जैसे कैसे हम भक्ति करके आगे हमारी भक्ति के नाव को अमिडस्ट ऑल द वेव्स कमिंग, और बोट हमेशा ऊपर नीचे होते रहेगा,
और रोड का उदाहरण में टर्न्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहता है, रोड का ट्विस्ट एंड टर्न आता है और वो करता है। हाँ। तो ट्विस्ट एंड टर्न वो आते रहता है, तो उसमें हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो इसलिए महाराज बताते हैं कि भक्त को खासकर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि भगवान हमें क्या सिखा रहे इस परिस्थिति में। हर परिस्थिति में जो भक्त है उनको भगवान अपने निकट लाने के लिए संदेश देते हैं, और भक्त को हमेशा सोचना चाहिए व्हाट शुड आई लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन, व्हाट इज इन इट फॉर मी, व्हाट इज इन इट फॉर मी। कृष्णा कॉन्शियस दृष्टिकोण से हमेशा भक्त को यही सोचना चाहिए कि अभी मुझे ये परिस्थिति से क्या सीखना है, कैसे मैं कृष्ण के नजदीक जा सकता हूँ, कृष्ण मुझे इस परिस्थिति से क्या सिखा रहे और मैं कैसे उनके नजदीक जा सकता हूँ। परसों भी महाराज यही पॉइंट के बारे में बता रहे थे कि मूविंग क्लोजर टुवर्ड्स कृष्ण, रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि कैसे मैं जा सकता हूँ। स्कूल ऑफ लाइफ महाराज उदाहरण दे रहे थे कि जीवन जो है एक लाइफ इज कंपेयर्ड टू अ जर्नी, या लाइफ इज कंपेयर्ड टू अ स्कूल वेयर वी कीप ऑन लर्निंग अवर लेसन्स। तो हम अलग अलग शिक्षाएं जीवन के पाठशाला से हम सीखते हैं, फ्रॉम गुरु, साधु एंड शास्त्र। तो भक्त के लिए हर एक जीवन में जो परिस्थिति आ रही है, जो अभक्त है और जो भक्त है, ये दोनों का उस परिस्थिति को देखने का जो दृष्टिकोण है वो पूरा अलग है। जो अभक्त है वो जीवन की परिस्थिति को एक अलग दृष्टिकोण से देखता है, क्योंकि उसके जीवन में गोल है ही नहीं, कृष्ण के पास जाना है और कृष्ण भक्ति करना है, वो उसका गोल नहीं है। उसका गोल हमेशा रहा है कि ओके ईट ड्रिंक एंड एंजॉय, वो उसका गोल रहा है। तो उसके लिए पूरा अलग ही डायनामिक्स है। लेकिन जो भक्त है, जो कृष्ण भक्ति करने का प्रयास कर रहा है हर परिस्थिति में और कृष्ण के निकट जाने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए जो गाइडिंग लाइट है वो हमेशा जो हमारा शास्त्र है, गुरु साधु शास्त्र, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल को पकड़कर चलना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए हमेशा प्रभुपाद ने हमको ये सिखाया कि बुक्स आर द बेसिस। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी हमें खासकर हमने देखा कि अधिकतर समय प्रभुपाद ने अपने जीवन में रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक श्रीमद् भागवतम का जो ट्रांसलेशन और कमेंट्री है उसके ऊपर प्रभुपाद ने मैक्सिमम एम्फोसिस दिया। और प्रभुपाद जी हमेशा अपने जीवन से सिखाए, ट्रेन किए दूसरे को कि हर सिचुएशन को वन शुड लर्न टू इंटरप्रेट थ्रू गुरु, साधु एंड शास्त्र। ये प्रभुपाद जी का हमेशा ट्रेनिंग रहे। दो उदाहरण, प्रभुपाद के एक वरिष्ठ शिष्य है श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज, उन्होंने एक किताब लिखा है कि स्क्रिप्चर्स आर द बेसिस, शास्त्रास आर द बेसिस करके एक बुक लिखा है। तो उसमें बता रहे थे कि प्रभुपाद ने कैसे उनके जीवन में कुछ उदाहरण वो देते हैं जिसमें प्रभुपाद ने कैसे परिस्थितियों को गुरु, साधु और शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा। तो एक उदाहरण देते हैं कि जब प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आश्रम में थे और एक दिन वहां पर देखा कि एक सांप, एक स्नेक था, पॉइजनस स्नेक वहां पर आश्रम के वहां पर आया था और सब लोग भयभीत हो गए थे। और उस समय पर स्कॉर्पियन या स्नेक कुछ तो था और सरस भक्ति ठाकुर ने बोला कि उसको मारने के लिए, तो फिर उसको मारा गया। तो प्रभुपाद बता रहे थे कि उस समय पर उनके मन में डाउट आया, श्रील भक्ति ठाकुर के मन में, कि वो सोच रहे थे अरे साधु जनरली बहुत कृपालु होते हैं, बहुत दयालु होते हैं। साधु का गुण अर्थात पर दुख दुखी, दूसरों का दुख को देखकर कभी सुखी नहीं रह सकते।
और हमेशा वो सोचते हैं कि कैसे दूसरों के दुख को समाधान कर सके। लेकिन इस यहाँ पर देख रहे कि कैसे ये जीव, सांप या बिच्छू जो भी था, उसको मारने के लिए बोल रहे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था प्रभुपाद को। लेकिन मन में उनका डाउट था कि ये परिस्थिति को कैसे मैं देखूं, हाउ टू अंडरस्टैंड, ये समस्या का समाधान कैसे मिलेगा। लेकिन उनको विश्वास था कि भागवतम पढ़ रहा हूं तो हर एक प्रश्न का उत्तर भागवतम में प्रिंसिपल्स है। जो भी समस्या या जो भी प्रश्न हमारे जीवन में आता है, सब कुछ प्रिंसिपली उसका उत्तर भागवतम में दिया है। और भगवान हमेशा एक जिज्ञासु जो भक्त है, जो प्रश्न का उत्तर पाना चाहता है, भागवतम से उसका उत्तर निश्चित रूप से मिलेगा। तो प्रभुपाद जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने प्रहलाद महाराज का सेक्शन जब पढ़ा तो वहां पर ये श्लोक आया, मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। तो उसमें प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हालांकि साधु लोग बहुत दयालु होते हैं, लेकिन जो स्नेक्स और स्कॉर्पियंस ये प्राणी को जब देखते हैं, क्योंकि दे रिप्रेजेंट एनवी, मात्सर्यता, जो सबसे खतरनाक अनर्थ है एक साधक के लिए। तो क्योंकि ये सांप और ये एनवी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए जब ये दोनों, खासकर पर्टिकुलरली ये दो जब प्राणी मरते हैं, तो मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, साधु भी बहुत प्रसन्न हो जाते। तो प्रभुपाद ने सोचा, अरे आई गॉट आंसर टू माई क्वेश्चन, वो एक आंसर आ गया। वो एक उदाहरण सत्स्वरूप महाराज अपने बुक्स में लिखते हैं कि प्रभुपाद टीचिंग एवरीवन हाउ टू सी एवरी इंसिडेंस थ्रू द आईज ऑफ शास्त्र। शास्त्र के दृष्टिकोण से कैसे जीवन में हर परिस्थिति को देखना चाहिए। और एक दूसरा उदाहरण देते हैं, जब प्रभुपाद जी जब इलाहाबाद में उनका जो प्रयाग फार्मेसी चलाने का प्रयास कर रहे थे, एक साइड से उनका घर परिवार, उनकी जवाबदारी, बहुत प्रेशर था उनके ऊपर, तो अलग अलग बिजनेस इत्यादि। तो इलाहाबाद में प्रभुपाद जी 1923 में गए और अपना बिजनेस सेटअप करने का प्रयास किया। और फिर कुछ समय के बाद वो बिजनेस अच्छे से चला नहीं, और प्रभुपाद गौड़ीय मठ को भी सपोर्ट कर रहे थे। उनके मन में इच्छा था, सरस्वती ठाकुर को 1922 में मिले थे और उन्होंने प्रचार करने के लिए उनको कहा था। तो एक साइड से गौड़ीय मठ को सपोर्ट कर रहे, दूसरे साइड से जो बिजनेस है वो सोच रहे थे अगर बिजनेस अच्छे से चलेगा तो मैं गौड़ीय मठ को अच्छे से सपोर्ट करूंगा, ये मन में सोच रहे थे। लेकिन उनका बिजनेस जो है कोलैप्स हो रहा था, तो भी मन में उनका वो भी डाउट आ रहा था, अरे मैं सोच रहा हूँ कि कृष्ण का प्रचार करूंगा इसलिए मुझे धन चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरा बिजनेस कोलैप्स हो रहा है। ऐसे मन में डाउट चल रहा था। लेकिन फिर प्रभुपाद जब 10th कैंटो का अपना स्टडीज कर रहे थे, तो एक श्लोक भागवतम का, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद धनम शनै, ऐसा करके श्लोक आया। तो प्रभुपाद ने उसको पढ़ा, तो उसमें बताते हैं कि मैं जब किसी के प्रति बहुत कृपा करता हूं तो मैं क्या करता हूं, उसका भौतिक सारा जो शेल्टर है उसको मैं छीन लेता हूं, ताकि एक भक्त जो है मेरे ऊपर पूरा आश्रित रहेगा, कंप्लीटली डिपेंडेंस ऑन मी। तो प्रभुपाद ने वो पढ़ा तो बोले अच्छा ओके, तो ये सिचुएशन को मुझे ऐसे समझना है कि भगवान चाहते कि मैं पूरा उनका शरण लूं, और जब मैं उनका शरण लूंगा तो उनकी जो इच्छा है वो हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। तो ऐसे सत्स्वरूप महाराज बताते हैं कि कैसे इंट्रोस्पेक्शन या मनन जब कोई करता है, खासकर एक भक्ति करने वाला व्यक्ति जो है, तो हमेशा वो मनन जो है गुरु, साधु और शास्त्र की वाणी को लाइट में रखते हुए, इन लाइट ऑफ गुरु, साधु एंड शास्त्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर सही उसके पास वो नहीं रहेगा मनन करने के लिए, तो फिर वो अलग दिशा में जा सकता है। इंट्रोस्पेक्शन कुड लीड वन टू डिप्रेशन ऑल्सो, और इंट्रोस्पेक्शन कुड लीड वन टू एनलाइटनमेंट ऑल्सो। तो इंट्रोस्पेक्शन से दो चीज हो जाएगा, एक तो व्यक्ति को इंस्पिरेशन मिलेगा और एनलाइटनमेंट आएगा अगर वो सही तरीके से करेगा तो, और गलत तरीके से करेगा, ज्यादा सोचते रहेगा, वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो इसीलिए हेल्दी इंट्रोस्पेक्शन, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंट्रोस्पेक्शन और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंट्रोस्पेक्शन। सो कंस्ट्रक्टिव इंट्रोस्पेक्शन अर्थात वो इंट्रोस्पेक्शन जब हम
गुरु साधु शास्त्र के मद्देनजर रखते हुए करेंगे, अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर जो भगवान के भक्त है, जो हमेशा शास्त्र के संपर्क में रहते हैं, गुरु के वाणी के संपर्क में रहते हैं, उनसे हम साथ में रख के, जो हमारा जिसके ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है, और उस व्यक्ति के साथ हम अपने हृदय के जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको रिवील करके उसके माध्यम से हम इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, अगर हमें अकेले होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भक्त के उससे हमें फिर वो दृष्टिकोण मिलेगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंट्रोस्पेक्शन तो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ही, खासकर एक भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एक साल हमारा जीवन का 2020 जो है जा चुका है, और बार बार हमारे शास्त्र में हम सुनते हैं, देखते हैं कि जो समय है, टाइम इज वेरी पावरफुल, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। जो समय है वो किसके लिए भी रुकता नहीं है। भगवान भी कई जगह पर हम देखते हैं, गीता में भी भगवान क्या बोलते हैं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, ए अर्जुन टाइम आई एम। जो विराट रूप अध्याय में भगवान बताते हैं, मैं समय हूं। तो टाइम जो अभी चल रहा है हर क्षण, जैसे हम बात कर रहे, टाइम जा रहा है, जा रहा है। और कोई भी कितना भी करोड़पति व्यक्ति क्यों ना हो, वो कभी बोल नहीं सकता है कि मैं इतना पैसा देता हूं, मुझे ये टाइम वापस चाहिए, दिसंबर 2020 मुझे वापस चाहिए, दे दो। कोई बोल सकता है क्या? नहीं। चाहे किसी के पास कितना भी भौतिक ऐश्वर्य क्यों ना हो, लेकिन जो समय चला गया उसको कोई भी रिटर्न उसको ले नहीं सकता है। व्हाट इज गॉन फॉर एवर। तो इसीलिए हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ एसेट है इस मनुष्य जीवन में, वो है टाइम। बहुत महत्वपूर्ण गिफ्ट भगवान ने हमें दिया है, और वो बहुत एक महत्वपूर्ण पर्पस के लिए दिया है, जिसके लिए हमें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसको यूज करें। माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान अर्जुन को बोलते हैं, हर क्षण मेरा अनुस्मरण करो और युद्ध करो। तो जो भी कार्य कर रहे हैं, मुझे हमेशा स्मरण में रखकर वो कार्य को करो। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवुद्धो, तो भगवान बोल रहे मैं टाइम हूं। समय क्या है? समय भगवान अपने लॉर्ड कृष्णा इन इज इम्पर्सनल मैनिफेस्टेशन। तो कृष्णा का एक पर्सनल रूप है, वो है श्याम सुंदर रूप। जो हम देखते हैं कृष्णा का जो टॉप मोस्ट मैनिफेस्टेशन है, वो है राधा वृंदावन बिहारी, राधा श्याम सुंदर, राधा गिरिधारी। ये सब कृष्ण का सबसे डायरेक्ट, जो उनके स्वरूप शक्ति से ये रूप आता है, जिसके साथ वो भक्तों के साथ प्रेम का संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं इन सुंदर रूपों में, जो दशम स्कंद श्रीमद् भागवत में हम पढ़ते हैं। लेकिन भगवान का दूसरा रूप भी है, जो इस भौतिक जगत को नियंत्रण करने के लिए उस रूप का प्रकट करते हैं। और खासकर वो, जैसा गीता में बताते हैं अर्जुन को, कालोस्मि लोकस्य कृत प्रवृद्धो, इम्पर्सनल मैनिफेस्टेशन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। सो पर्सनल मैनिफेस्टेशन वृंदावन का भगवान का सुंदर श्याम सुंदर रूप, और कृष्ण का जो इम्पर्सनल मैनिफेस्टेशन है वो है ये काल रूप। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं ये काल रूप खासकर जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं, उन सबको मैं नाश करने के लिए रूप का प्रकट करता हूं। सब कुछ नष्ट हो जाता है भौतिक जगत में भगवान के जब काल रूप से आती है। और भगवान अर्जुन को विराट रूप के समय पर दिखाते समय पर बोल रहे कि आप पांडवों को छोड़कर मेरा जो काल रूप है ये सबको समाप्त कर देगा अर्जुन, इसका कोई डाउट ही नहीं है। और भगवान ने स्वयं वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाया। अर्जुन देख रहे थे काल का जो भयानक रूप था, अर्जुन देख रहे थे कि कैसे उसमें भीष्म, द्रोण, शकुनी,
दुशासन और जो भी अनेक कौरव थे, वो सबको कैसे भगवान अपने काल रूप में नाश कर रहे हैं। तो अर्जुन देखकर एकदम भयभीत हो गए, एकदम आश्चर्यचकित हो गए। और भगवान ने फिर क्या बोला अर्जुन को कि अर्जुन, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। तो ये जो युद्ध का जो निर्णय है, कंक्लूजन, जो रिजल्ट ऑफ द मैच ऑलरेडी मैंने डिसाइड कर लिया है। आप बोल रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन आप युद्ध करो कि मत करो, लेकिन कंक्लूजन जो है ऑलरेडी रिजल्ट हैज बीन डिसाइडेड बाय, कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। तो आपको क्या करना है? निमित्त मात्र भव सव्यसाची। आपको केवल खड़े रहना है और आपका ड्यूटी करना है, और रिजल्ट ऑलरेडी उसके हिसाब से मैंने निश्चित कर दिया है। तो ये भगवान का जो काल रूप का जो ये फॉर्म है, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। ये जो दुनिया में भगवान काल के रूप से पूरा इस दुनिया को चला रहे हैं, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग उससे परिणाम होता है। भगवान की खासकर जब काल चक्र घूमता है, अलग अलग लोगों को, जो भगवान के अभक्त है उन लोग को एक अलग तरीके से भगवान कुछ सिखा रहे। अभी वो उसमें से सीखते या नहीं सीखते उनके ऊपर है, लेकिन मैसेज तो भगवान सबको दे रहे उनके काल रूप से। और जो भक्त है उन लोग को भी मैसेज मिल रहे हैं। तो ये भगवान का जो इम्पर्सनल मैनिफेस्टेशन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो काल का रूप है, खासकर भीष्मदेव श्रीमद् भागवत में बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को, सर्वम काल कृतम मन्ये भवताम च यद प्रियम स पालयद वशे लोको वायुरीव घनावली। तो भीष्मदेव बता रहे युधिष्ठिर महाराज को, पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध होने के बाद युधिष्ठिर महाराज को लग रहा था कि अरे मेरे वजह से इतना सारा युद्ध लड़ना पड़ा और इतना सब हुआ जो युद्ध, मैं उसका गुनहगार हूं। तो क्या बोल भगवान ने कि सर्वम काल कृतम मन्ये। युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव बोल रहे ये सब कुछ जो है ये काल का ही प्रभाव है। भवताम च यद प्रिय, जिस प्रकार से जो इतना बड़ा जो क्लाउड्स होता है, वायुरीव घनावली, जो बड़ा जब बादल होता है आसमान में, उसको वायु हवा ऐसा उड़ा देती है, चाहे कितना भी बड़ा क्लाउड का ये क्यों ना हो। हवा आता है तो पूरा क्लाउड जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है। तो उसी प्रकार से सब कुछ भगवान के प्लान के हिसाब से चल रहा है युधिष्ठिर महाराज। तो अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज वो भी पूरा कंफ्यूज थे, वो भी बहुत दुखी थे, अरे मेरे वजह से हो गया इतना ये सब। तो क्यों? पांडव इतने भगवान के बड़े भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में भी बहुत सारा उतार चढ़ाव आया। युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती महारानी। तो भीष्मदेव बता रहे कि आप लोग तो सब इतने बड़े साक्षात धर्म पर्सोनिफाइड, लेकिन फिर भी इतना सब उतार चढ़ाव आपके जीवन में आया, कैसे समझ सकते? तो बोलते नो वन कैन अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ द लॉर्ड, नहीं यश्चित करेचिद राजन पुमान वेद विदितम यद विजिज्ञासया युक्त मुह्यंती कवयोपि। भीष्मदेव बोल रहे मुह्यंती कवयोपि, बड़े बड़े जो कवि है, जो इंटेलिजेंट फिलोसोफर्स है, उन लोग भी मुह्यंती, मुह्यंती मतलब गेटिंग बिविल्डर्ड, विमोहित हो जाते हैं, क्योंकि समझ नहीं पाते हैं कि भगवान का प्लान क्या है। भगवान के प्लान को कोई भी समझ नहीं सकता है। भीष्मदेव तो स्वयं एक महाजन है, वो ये भागवत में बता रहे कि भगवान के प्लान को कोई समझ नहीं सकता है कि वो कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, क्या हासिल करना चाहते, कोई समझ नहीं सकता। इसलिए बोल रहे कि जब एक सिचुएशन में विश्वदेव बता रहे हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन केवल कंटिन्यू करना है। विप्र धर्म अच्युताश्रय, वो बहुत गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। भीष्मदेव बोल रहे भगवान के प्लान को हम समझ नहीं सकते,
लेकिन हमेशा सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम विप्र ब्राह्मणास, फॉलोइंग द पाथ ऑफ धर्म एंड अच्युताश्रय, टेकिंग शेल्टर ऑफ द लॉर्ड। वो जब करते रहेंगे तो कई बार इन रिट्रोस्पेक्ट, जब एक समय के बाद जब पीछे मुड़कर देखेंगे तब पता चलेगा कि ओ मे बी दैट वॉज फॉर माई गुड। जब एक परिस्थिति से गुजरते हैं तभी कई बार हम उसका समझ नहीं पाएंगे ओ इसमें मेरे लिए अच्छा क्या है। लेकिन कई बार हमारे जीवन में भी अनुभव हो सकता है कि जो चीज हम कभी देखे थे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कि अरे यार ये बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस है, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, तो फिर उस समय पर समझ में नहीं आया। लेकिन इन रिट्रोस्पेक्ट जब हम कुछ चीज को जाकर देखते हैं तब पता चलता है ओ अगर ये नहीं होता था तो ये मैं अभी यहाँ पर नहीं रहता था। तो वो चीज में पॉजिटिविटी कई बार रिट्रोस्पेक्शन में दिखता है। वो समय में कई बार हमें वो पॉजिटिविटी नहीं दिखता है, इतर जो है नेगेटिविटी हम देख सकते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि कैसे हर परिस्थिति में हम गुरु साधु और शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें और समझने का प्रयास करें कि कैसे हम भगवान के निकट जा सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जब हम इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन हैज टू बी डन इन लाइन विद गुरु साधु एंड शास्त्र, एंड इंट्रोस्पेक्शन शुड अल्टीमेटली इवेंचुअली लीड वन टू कम क्लोजर टू कृष्णा, कि कैसे हम भगवान के नजदीक आ सकते हैं। तो इसीलिए फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग और हाउ टू अप्लाई फिलोसॉफी इन प्रैक्टिकल लाइफ, उसके लिए मैच्योरिटी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ये दोनों को करने के लिए एक मैच्योर गाइडेंस का जरूरत होता है, तभी हम दोनों को बैलेंस कर पाते हैं। क्योंकि एकदम केवल फिलोसॉफिकल इंक्लाइंड रहेंगे हम लोग तो एक अलग दुनिया में रहेंगे, लेकिन एकदम हम केवल प्रैक्टिकल चीज को देखते रहेंगे विदाउट हैविंग द फिलोसॉफिकल इनसाइट, देन हम लोग पूरा बिविल्डर हो जाएंगे। तो इसीलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। गुड प्रॉपर फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग, भगवान क्या बता रहे हैं गीता भागवत क्या सा इसमें, एंड जो प्रैक्टिकल हाउ टू अप्लाई द फिलोसॉफिकल टीचिंग टू प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अप्लाई करना। तो इसको जब बैलेंस करते हैं तो एक्चुअली वन ग्रोज इन वन स्पिरिचुअल लाइफ। तो अल्टीमेटली हमें हर परिस्थिति से हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें ग्रो करना है, वो बहुत जरूरी है। अलग अलग परिस्थिति में जब हम गुरु साधु शास्त्र के दृष्टिकोण से उसको देखेंगे, इवेंचुअली हम उससे हमारे आध्यात्मिक जीवन में ग्रो करते हैं। स्पिरिचुअली वी बिकम मोर एंड मोर मैच्योर। बोलते ना जैसे जिम में जब वजन उठाते हैं, तो वेट उठाते हैं तो उसमें बहुत दर्द होता है उठाते समय पर, बट उससे फिजिकल जो मसल्स है वो ग्रो होता है। तो महाराज परसों के दिन बता रहे थे कि पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। पेन तो आना ही है बता रहे थे। हर भौतिक जीवन में जो है पेन इज इनएविटेबल। महाराज परम पूज्य श्रीधर स्वामी महाराज जो प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य थे, उनको कोट कर रहे थे। श्रीधर स्वामी महाराज को 2004 में लिवर सिरोसिस हो गया था। महाराज दो उदाहरण दे रहे थे, श्रीधर स्वामी महाराज और भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। तो श्रीधर स्वामी महाराज को लिवर सिरोसिस हो गया था। वो मैं भी जब मायापुर गया था तो मैं उनको देखा था, उनका जो लिवर था एकदम ऐसा फूक गया था। तो जैसे कोई लेडी जब प्रेग्नेंट रहती है तो कैसे उसका पेट, तो ऐसा पूरा वो यूरिन जम जाता है और पेट ऐसा फूल गया था पूरा। और वो टी शर्ट पहने थे श्रील प्रभुपाद डॉग, श्रील प्रभुपाद डॉग ऐसा करके। और महाराज का इतना इन एक्सटर्नली पूरा पेनफुल परिस्थिति था, लेकिन हमेशा एक कृष्ण कॉन्शियस दृष्टिकोण से देखकर लिवर सिरोसिस में उन्होंने शरीर छोड़ा, लेकिन हमेशा एक कृष्ण भावनामृत दृष्टिकोण था उनका। और भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के बारे में भी हम जानते हैं, उनको मेलेनोमा कैंसर हो गया था और इतना पेन डॉक्टर बता रहे थे
कि कैसे जो उंगली को दरवाजे के बीच में डालते हैं और दरवाजा जब बंद करेंगे अगर, तो कैसा दर्द होगा, वैसा एक्सटर्नली पेन होता है। तो एक्सटर्नली जो है भौतिक जगत का नियम में वो चलते रहता है, लेकिन एक वक्त कैसे उसमें से वो निकल कर उस परिस्थिति में भी, जैसा भगवान बोलते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, कि कैसे हर परिस्थिति में युद्ध करते हुए हम कैसे भगवान को स्मरण करें। वही भगवान गीता में भी अर्जुन को बताने का प्रयास कर रहे हैं, अर्जुन आप परिस्थिति को बदल नहीं सकते हो, युद्ध तो आपको करना ही है, और युद्ध के समय पर कौन से जगह से कौन सा तीर आएगा अनप्रिडिक्टेबल है। तो इसीलिए गीता बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि भगवान सिखा रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, हम सबको सिखा रहे हैं कि कैसे ये भौतिक जीवन एक युद्ध भूमि से कम नहीं है। हमेशा अलग अलग जगह से अलग अलग तीर आएंगे, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग समस्या आएंगे, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि माम अनुस्मर युद्ध च, कि हर परिस्थिति में आपको मेरा स्मरण करके युद्ध करना है। तो हर परिस्थिति में आपको मुझे स्मरण करके प्रॉब्लम को डील करना है। केवल प्रॉब्लम का कॉन्शियस रहेंगे तो फिर हम पूरी तरीके से टूट जाएंगे, लेकिन जब मेरा शरण लेंगे आप और उस चेतना के साथ जब हम उस प्रॉब्लम को लड़ने का प्रयास करेंगे, तब हम उसको अच्छे से डील कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि भक्तों के संग में हम रेगुलरली रहे। अगर भक्तों के संग में हम रेगुलरली रहेंगे तो हम पूरा हमारा कृष्णा कॉन्शियस जो पर्सपेक्टिव है, इसलिए सत्संग नियमित रूप से जरूरी है, क्योंकि सत्संग में बार बार हमारा जो शास्त्रिक पर्सपेक्टिव है, जो हमारा कृष्णा कॉन्शियस पर्सपेक्टिव है, उसको हम बार बार लाने का प्रयास करते हैं। और भक्तों के संग में रहकर हम डिस्कस करते हैं और उसमें से कृष्णा कॉन्शियस सॉल्यूशन कैसे हम अलग अलग सिचुएशन में कैसे हम अपनी भक्ति को कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस तो अल्टीमेटली होना ही है। अलग अलग इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है, अनअवॉइडेबल है, वो आएगा, लेकिन ब्रिंगिंग बैक, बार बार कैसे हम डिस्ट्रैक्ट होने के बाद फिर उसको वापस ट्रैक पर लाए, फिर वापस डिस्ट्रैक्शन वापस ट्रैक पे लाए। तो ये संघर्ष, वो वेट लिफ्टिंग का एग्जांपल जैसे बार बार वो उठाते रहना पड़ेगा। कभी भी भौतिक जगत में ऐसा स्ट्रेट गाड़ी जाने वाला नहीं है, हमेशा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट जाएगा। लेकिन हमारे भक्ति का स्टीयरिंग व्हील को यूज करके उसको हमेशा हमको सही दिशा पे चलते रहने का वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए भक्तों के संग में नियमित रूप से आना हमारी जो साधना है, खासकर महाराज परसों भी बता रहे थे, चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, हरे कृष्ण महामंत्र, कनेक्टिंग विद कृष्णा, और कमिटमेंट जो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम है, हमारा जो कमिटमेंट जो है वो साधना इज द कमिटमेंट, जो हमारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो सबसे मेन फाउंडेशन है। क्योंकि अगर फाउंडेशन हमारा अगर स्ट्रांग रहेगा तो फिर बिल्डिंग में कितना भी हवा कुछ भी आए, बिल्डिंग गिरेगा नहीं। लेकिन अगर फाउंडेशन वीक है हमारा तो अलग अलग परिस्थिति में बिल्डिंग जो है कोलैप्स हो सकता है। तो फाउंडेशन है हमारा इंडिविजुअल साधना जो है। तो साधना जो हमारा है, सवेरे उठकर जो हमारा नियमित जो हमारा वाव है उसको जपा करना, चैंटिंग 16 राउंड्स, फॉलोइंग द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, जो है ये हमारा फाउंडेशन है। तो अगर फाउंडेशन हमारा स्ट्रांग रहेगा तो अलग अलग समस्या में भी हम, हमारा भक्ति के ऊपर श्रद्धा कभी टूटेगा नहीं। और चाहे जितना भी समस्या आए थोड़ा बहुत हम मिलेंगे, लेकिन बिल्डिंग कभी गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि साधना जो है वो सब कुछ पकड़ कर रखता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि सत्संग में नियमित रूप से भक्तों का संग करना, जो हमारा साधना है उसको रेगुलरली मेंटेन करना, जो हमारा सर्विसेस है। साधना गिव्स प्यूरिफिकेशन, सर्विस गिव्स रियलाइजेशन। सेवा करने से हमें कृपा मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, और उससे हमारा साक्षात्कार आता है कि हर परिस्थिति में कैसे हम लोग भगवान का हाथ देखते हैं। क्योंकि जब तक हमें
ब्लेसिंग्स नहीं मिलता है तब तक हम पॉजिटिविटी देख नहीं सकते। और सब कुछ, हर सिचुएशन हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं हम उसके ऊपर डिपेंड है। पॉजिटिवली इंटरप्रेट कर सकते हैं या नेगेटिवली इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन जब हमें भक्तों की कृपा मिलती है, ब्लेसिंग्स की पूंजी हम जमा करते हैं, तो हर परिस्थिति में उसको पॉजिटिवली हम उस चीज को हम इंटरप्रेट करेंगे कि हाँ, ये मेरे लिए कृष्ण ने ये सिचुएशन भेजा है मुझे ग्रो करने के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में। ये परिस्थिति में मुझे ऐसे देखना है, तो ऐसे हम लोग को करते रहना पड़ेगा। तो जब ऐसे करेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये एक थीम हमने सोचा था महाराज के क्लास से चर्चा करने का। और आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी उनका तिरोभाव दिवस है। बहुत ही महान वैष्णव आचार्य, हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो भी हमें मिल रहा है, एक एक आचार्य को बहुत बड़ा योगदान है। और खासकर महान वैष्णव आचार्य का आविर्भाव और तिरोभाव दिवस के दिन बताते, उनसे जब प्रार्थना करते हैं तो उनसे हमें बहुत शक्ति मिलती है। प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोलते थे कि ग्रैंडफादर इज मोर मर्सीफुल देन द फादर। तो जब भी भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर का तिरुभाव दिवस आता था और प्रभुपाद जी मनाते थे, तो अपने डिसाइपल्स को बोलते थे, यू प्रे टू द ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर इज मोर मर्सीफुल देन द फादर। तो हमारे लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ग्रेट ग्रैंडफादर है। प्रभुपाद हमारे ग्रैंडफादर है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर है। तो जैसे कि हम जानते हैं, लंबी कथा है, लंबी बायोग्राफी है उनकी। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक रे ऑफ विष्णु के लिए प्रार्थना किया था कि कैसे ये शुद्ध भक्ति का जो शिक्षाएं है ये कैसे आगे बढ़कर जाएगी, आसान नहीं है। 200 साल पहले भक्ति विनोद ठाकुर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, बोल रहे थे कि मटेरियलिज्म इतना बढ़ रहा है। 200 साल पहले भक्ति विनोद ठाकुर क्या लिखते हैं, इतना मटेरियलिज्म बढ़ रहा था और लोगों को इच्छा नहीं था भगवान के ऊपर, कली का प्रभाव स्ट्रांग था 200 साल पहले। तो आज भक्ति विनोद ठाकुर रहते तो क्या बोलते थे, वी कांट इमेजिन। तो देख रहे थे कि लोगों को, पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर एथिस्ट, भगवान के ऊपर लोगों को इच्छा ही नहीं था। तो जब उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया कि मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं लोगों को आपके संदेश के बारे में लोगों को बताऊं, क्योंकि कली का प्रभाव बहुत ही स्ट्रांग है, माया बहुत स्ट्रांग है, तो कृपया करके इफ यू कैन सेंड अ रे ऑफ विष्णु तो फिर कुछ हो सकता है ये संसार में। ऐसे करके उन्होंने प्रार्थना किया। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर के 11 पुत्र थे, 11 बच्चे थे उनके, उसमें से एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और रे ऑफ विष्णु, तो उनका नाम बिमल प्रसाद करके भक्ति विनोद ठाकुर ने रखा था। बिमल अर्थात जो भगवान का जो इंटरनल पोटेंसी है वो साक्षात, तो बिमल प्रसाद करके उनका नाम रखा था। और उनका जब जन्म हुआ था तो उनका जो अम्बलिकल कॉर्ड है, बताते हैं कि वो पूरा एक ब्राह्मण थ्रेड की तरह पूरा ऐसा उनके शरीर के, जैसे हम कोई ब्राह्मण धागा पहनता है तभी पूरा शोल्डर के ऊपर से नीचे तक, तो ऐसा पूरा ब्राह्मण थ्रेड लगाया हुआ था। और फिर जब एस्ट्रोलॉजर ने देखा उनका कुंडली तो उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा है ये पूरा समाज का कोर्स को, डायरेक्शन को चेंज करेगा आगे चलकर, इसमें उतनी शक्ति है। और बचपन से ही भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर के जीवन में पता चल रहा था। जैसे कि जब जगन्नाथ का जो रथ है निकलता है उनके जगन्नाथ मंदिर से, तो 3 दिन तक उनके घर के बाहर जगन्नाथ का रथ वहां पर रुक गया, किसको पता नहीं चल रहा है क्यों रुका है। तो उनकी माँ जो थी भगवती देवी, उन्होंने जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर केवल 6 महीने के थे, उनको जब जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए वो बाहर लाई, तो भगवान के गले से एक हार आकर उस बच्चे के ऊपर गिरता है। और फिर सब लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि वास्तव में जो मेरा कन्विक्शन था कि रे ऑफ विष्णु, ये तो क्लियर भगवान के गले से गार्लैंड सीधा छोटे से बालक बिमल प्रसाद के ऊपर आकर गिर जाता है।
और फिर 3 दिन के बाद भगवान रुके थे, बच्चा कभी आएगा और कभी मैं उसको कृपा देकर जाऊंगा, और फिर वो वहां से चले जाते हैं। फिर एक और लीला हम सुनते हैं उनके बारे में कि जब 2-3 साल के होते हैं तो एक दिन गलती से वो मैंगो ऑफर नहीं करते भगवान को, विमल प्रसाद, और वो खा लेते। और जब भक्तिविनोद ठाकुर देखते हैं और उनको बोलते हैं, अरे तुमने ये आम को भगवान को भोग नहीं लगाया, बिना भोग लगाए आपने खाया, तो अपराध है, गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। तो बड़े दुखी हो जाते हैं, उनको लगता है इतना बड़ा अपराध, भगवान को भोग लगाए बिना मैंने इसको किया। उस दिन वो व्रत, आगे चलकर ये जीवन में मैं कभी भी मैंगो नहीं खाऊंगा। तो बताते हैं कि उन्होंने जो गलती का प्रायश्चित किया, जीवन भर उन्होंने कभी भी आम खाया नहीं था। जो बचपन में 2-3 साल की उम्र में उन्होंने जो ये व्रत लिया था, तो ऐसे उनका इतना स्ट्रॉन्ग था। और बहुत बड़े स्कॉलर थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। 7 साल की उम्र में पूरा भगवत गीता फुल मेमोराइज्ड कंप्लीटली। इतने बड़े स्कॉलर, 7 साल की उम्र में सब कुछ मेमोराइजेशन कर लिया, और वो उधर लेक्चर्स भी देते थे बचपन की उम्र में। तो कोई भी उनके पास आने के लिए डरता था। खासकर चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है, शुद्ध भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध अगर कोई भी बोलेगा तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर एकदम सिंह गुरु, उनको बताते थे कि लायन गुरु। इवन वो समय पर भी उनका जो इंग्लिश राइटिंग्स है, आज भी अगर हम लोग पढ़ेंगे उनका इंग्लिश राइटिंग्स को, वोकैबुलरी जो वो टाइम पे था उनका 1900s में, अभी भी हमको उसको पढ़ने को तकलीफ होगा। इतने हाईली स्कॉलरली पर्सनालिटी थे वो। तो इसीलिए हम सोच नहीं सकते उनका जो प्रचार करने का जो फोर्स था, और उनका जो लैंग्वेज जो यूज करते थे, 100-120 साल पुराना, 130 साल पुराना उनका लैंग्वेज आज भी हमारे अच्छे जो जिसका अच्छा वोकैबुलरी है इंग्लिश का, अच्छे क्वालिफाइड हमारे ब्रह्मचारीज भी पढ़ते तो उनको भी समझ में नहीं आता। तो ऐसा उनका लेवल हम समझते। तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और खासकर उन्होंने जो एक श्रीमद् भागवतम के ऊपर, जो श्रीमद् भागवतम का वर्ष है कि जो इवन मलेच्छ या चांडाल, जो शूद्र तो छोड़ दो, इवन समवन हु इज अ फॉलन पर्सन, जो चांडाल है, डॉग ईटर, मलेच्छा, जो गाय का भी मांस खाते हैं, लेकिन कोई भी हो, लेकिन अगर कोई भगवान का नाम का जप करता है, सो ही बिकम्स मोर क्वालिफाइड देन अ ब्राह्मण। ये भागवतम के आधार पर उनको बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास था कि शास्त्र बोल रहा है कि अगर कोई लो बॉर्न भी क्यों ना हो, someone who is low born, but he can also be initiated and elevated to the position higher than a brahmana। तो इसीलिए वो सबको दीक्षा देते थे जो भी सिंसियरली आ रहा है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस। भगवान गीता में बोलते हैं कि जो ब्राह्मण है वो गुण और कर्म के आधार पर निर्धारित होता है, जन्म के आधार पर निर्धारित नहीं होता है। तो ये भगवान ने बताया। लेकिन खासकर समाज में जो अंडरस्टैंडिंग था, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग विच वाज नॉट शास्त्र बेस्ड, वो क्या था, जो ब्राह्मण के बच्चे भी है, क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, उन लोग बोलते थे हम भी ब्राह्मण हैं, और उसके आधार पर उन लोग काफी रेस्पेक्ट लेते थे और बहुत सारा पैसा इत्यादि उन लोग लेते थे, लेकिन उनके अंदर गुण और कर्म से उन लोग ब्राह्मण नहीं थे। तो सरस्वती ठाकुर ने उस पॉइंट के ऊपर काफी एम्फसाइज किया। और जब सो कॉल्ड बॉर्न ब्राह्मणस ने देखा कि अरे सरस्वती ठाकुर दीक्षा देकर इनको भी ब्राह्मण और उसके ऊपर वैष्णव का दर्जा दे रहे,
तो इन लोगों को बहुत इनसिक्योर लगने लगा कि अरे हमारा जो समाज में रिस्पेक्ट है कि हम ब्राह्मण है, वो ये सरस्वती ठाकुर जो है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और लोग काफी इन्फ्लुएंस हो रहे थे सरस्वती ठाकुर से, तो इन लोगों को काफी इनसिक्योर लग रहा था। तो सरस्वती ठाकुर बोल रहे थे कि जिस प्रकार अगर कोई माता पिता डॉक्टर है और बच्चे अगर केवल डॉक्टर के घर में जन्म लिया है, तो केवल माता पिता डॉक्टर है तो बच्चा डॉक्टर नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी है अगर वो अच्छे से पढ़ाई करेगा तो देयर आर गुड चांसेस ही में बिकम अ डॉक्टर, बट केवल माता पिता डॉक्टर करके वो क्लेम नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से कोई भी जस्ट बॉर्न ब्राह्मण बर्थ के बेसिस पे कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। तो ये स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग की वजह से काफी एनिमीज उस समय पर आ गए थे। लेकिन सरस्वती ठाकुर तो भागवतम के आधार पर पूरा स्ट्रॉन्ग थे। अहो बतस्व पचतो गरियाम ये जीवागरे वर्तते नाम तुभ्य ते पुस्तपस्ते जुहु शश्नुनार्य ब्रह्मानुचुर नाम ग्रहंती है। तो ये श्रीमद् भागवत में तीसरे स्कंद में श्लोक आता है कपिल देव देवहूति संवाद में, जहां पर कपिल देव माता देवहूति को बताते हैं अहो बतस्व पचतो गरियान, अगर कोई सौ पच भी है डॉग ईटर, ये जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्य, अगर उसके मुंह में भगवान का नाम भी जप करता है तो ही इज कंसिडर्ड टू बी ऑल प्योर, ऑटोमेटिकली वो नीचे से ऊपर आ सकता है। तो किसी कहां पर भी किसी के लिए कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। अगर किसी को एडवांस करना है भक्ति पर, भक्ति में ऑल आर वेलकम, देयर इज नो ऐसा कोई ये नहीं है कि यही कर सकता है, नहीं, एनीवन कैन प्रैक्टिस भक्ति, ऐसा कोई बैरियर नहीं है। तो उन लोगों ने वो बैरियर करके रखा था। सरस्वती ठाकुर ने फियरलेसली उसको ये किया, तो इतना हद तक हो गया था कि एक समय पर उन लोगों ने सबने मिलकर पुलिस को बताते, उस समय पर 15,000 रुपए 1900s में, आज से 120 साल पहले 15,000 रुपए मतलब आज के तारीख में 15 लाख रुपए की इतना उतना वैल्यू, पुलिस को उन्होंने रिश्वत दिया था कि सरस्वती ठाकुर को मारने के लिए। तो पुलिस एक दिन सरस्वती ठाकुर को उन्होंने देखा और आकर उनसे कहा कि ऐसा 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 ये है कि आप जो प्रीचिंग कर रहे हो स्ट्रांगली, उसके वजह से आपके बहुत सारे शत्रु आ गए, खासकर ये कास्ट गोस्वामी के लाइन में, तो कृपया करके आप थोड़ा संभालिए। हमें 15,000 रुपया मिला है आपको मारने के लिए, लेकिन मैंने जब आपको देखा तो मेरा हृदय मान नहीं रहा था कि मैं ये साधु को कैसे मार सकता हूँ। तो इसीलिए आज तक मैं कभी ऐसा सोचता नहीं था, हमको कभी भी पैसा मिलता तो हम मारते थे, लेकिन आज आपको देखकर मुझे हृदय में ऐसे लगा कि नहीं, मुझे जाकर आपको बताना चाहिए और मैं ये गलत कार्य नहीं करूंगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कृपया करके आप केयरफुल रहिए आपके प्रचार में, ऐसे करके उनको वार्निंग दिया। लेकिन सरस्वती ठाकुर सिम्मन गुरु थे, कभी भी वो जो प्योर शास्त्रीय प्रिंसिपल्स था उसको कभी जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी ने जो सिद्धांत दिया है वो सिद्धांत एज इट इज प्रीच करना है, कहीं पर भी कुछ भी ये नहीं करना है। इसलिए सरस्वती ठाकुर का अगर प्रणाम मंत्र हम देखेंगे, अपसिद्धांत द्वांत हारिणी, उनका जो फेमस वो था अपसिद्धांत, जो भी शिक्षाएं, जो भी कंक्लूजन सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा के विरुद्ध, अपसिद्धांत जो भी भक्ति सिद्धांत के विरुद्ध जो भी शिक्षा है या रस सिद्धांत के विरुद्ध जो भी शिक्षाएं है उसको वो सहन नहीं करते थे, उसको हमेशा वो उसको कॉम्बैट करते थे, उसको फाइट करते थे। तो एक साइड से इतने बड़े स्कॉलर, इतने फियर्स प्रीचर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, लेकिन दूसरे साइड में हम देखेंगे यू हम्बल एट हार्ट, जैसे प्रभुपाद बोलते थे जो प्रीचर होता है वो कैसा होना चाहिए, ही शुड हैव अ करेज ऑफ अ ब्रिटिश सोल्जर एंड अ हार्ट ऑफ अ बंगाली मदर, ऐसे प्रभुपाद बोलते थे। वज्राद अपि कठोराद मृदराद अपि कुसुमाद, मतलब एक साइड से
जो वैष्णव है, जो प्रचारक है, he should be very fierce. जैसे एक ब्रेव इंग्लिश ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर जैसा या स्ट्रॉन्ग, बट दूसरे लाइक अ हार्ट ऑफ अ बंगाली, ऐसा करके एज हार्ड एज अ थंडर, एज सॉफ्ट लाइक अ रोज और लोटस. तो ये जनरली कॉन्ट्राडिक्टरी ये रहता है. हाउ कैन समवन बी वेरी हार्ड एट द सेम टाइम बी वेरी सॉफ्ट? ये कैसे हो सकता है? ये दोनों ऑपोजिट इमोशंस है. लेकिन एक वैष्णव के हार्ट में ये दोनों उसका ऑपोजिट क्वालिटीज उसमें प्रसन्न रहता है. तो सरस्वती ठाकुर एक दृष्टिकोण से एक्सट्रीमली वेरी हार्ड, लेकिन सॉफ्ट एट हार्ट, वेरी हम्बल. खासकर जब उनके दीक्षा का समय आता है, जब वो देखते हैं श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को और उनको लगता है कि मुझे इनसे दीक्षा लेनी चाहिए, तो गौर किशोर बाबा जी महाराज क्या जाकर बोलते हैं, बाबा जी महाराज मुझे आप स्वीकार करो, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ. और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज इलिटरेट, उनको अपना नाम भी लिखने नहीं आता है. और यहाँ पर कौन आए हैं? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो 7 साल की उम्र में पूरा भगवत गीता को बायाट कर ली, और बाकी सूर्य सिद्धांत, एस्ट्रोलॉजी, ये वो बहुत बड़े स्कॉलर. और गौर किशोर बाबा जी महाराज जो थे वो इलिटरेट, अपना नाम भी नहीं लिखते थे. लेकिन भक्ति के दृष्टिकोण से उनका जो कृष्ण के प्रति प्रेम था वो बहुत ही ऊंचे स्तर पर था. भक्ति सिद्धांत ठाकुर को पता था कि मटेरियली अनएजुकेटेड है लेकिन स्पिरिचुअली इज वेरी एलिवेटेड. और उनके पास, उनके पैर में जाकर बार बार गिर रहे थे. और गौर बाबा जी महाराज ने बोला, नहीं नहीं, आप तो इतने बड़े विद्वान हो, इतने बड़े स्कॉलर हो, मैं क्या आपको दीक्षा दूंगा, मेरी कोई योग्यता नहीं है. ऐसे करके उनको बार बार वो ठुकराते थे. लेकिन सरस्वती ठाकुर बार बार उनके पास जाकर उनसे भीख मांगते थे कि अगर आपने मुझे दीक्षा नहीं दिया तो मेरा जीवन वेस्ट है, क्या फायदा. अगर आपका कृपा नहीं मिला और मैं कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर पाया आपके आशीर्वाद पाकर, तो मैं क्या करूंगा. तो बार बार वो उनसे कृपा कर रहे थे कि आप कृपया करके दीजिए. और जब अभी बोला, नहीं नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं कोई दीक्षा नहीं देने वाला हूँ, मैंने तो एक भी शिष्य नहीं बनाने का मैंने सोचा है. तो फिर जब सरस्वती ठाकुर फोर्स कर रहे थे उनको, तो फिर उन्होंने कहा कि जो है मैं चैतन्य महाप्रभु को पूछूंगा, और महाप्रभु ने अगर हाँ बोला तो मैं आपको दीक्षा दूंगा. सरस्वती ठाकुर कुछ दिन के बाद फिर उनके पास गए और उनको बोला कि आपने चैतन्य महाप्रभु से पूछा? उन्होंने बोला, नहीं नहीं, मैं भूल गया, पूछ नहीं पाया. फिर सरस्वती ठाकुर गए. इतना नम्रता उनके हृदय में, भौतिक स्तर पर इतनी बड़ी, हाँ, इतना डिग्री, इतना एरुडिशन, इतना स्कॉलरशिप, क्लास देते थे तो 1000 लोग ऐसे फ्लैट हो जाते थे, पूरा इंप्रेसिव. बट एट द सेम टाइम गुरु के सामने मूड दिखा रहे, हम सबको सिखा रहे हाउ वन शुड बी अटरली हम्बल, अटरली डिपेंडेंट गुरु के सामने, कि एक बेगर की तरह एटीट्यूड होना चाहिए. जैसा चैतन्य महाप्रभु भी गुरु के सामने, ईश्वरपुरी के सामने, लाइक बेगर प्रैक्टिकली, मेरा कोई मटेरियल चीज का कोई वैल्यू नहीं है. उसी तरह सरस्वती ठाकुर भी वो भाव के मुझे केवल आपका कृपा चाहिए. और फिर उनका सिंसियरिटी, सीरियसनेस देखने के बाद, कई बार होने के बाद, गौर किशोर दास बाबा महाराज ने उनको दीक्षा दिया. वार्षबन वृषभान देवी दैत दास, राधा रानी का एक नाम है, वृषभान देवी दैत दास करके उनको नाम दिया और उनको दीक्षा दिया. और सरस्वती ठाकुर, एक उनका जीवन में बहुत बड़ा एक समय रहा जहां पर 9 साल तक सरस्वती ठाकुर गौड़िया मठ इंस्टीट्यूशन चालू करने के पहले 9 साल तक बैठकर उन्होंने एक वाव लिया, 100 करोड़ हरे कृष्ण महामंत्र में चैंट करूंगा, 1 बिलियन, 100 करोड़ नाम भगवान का मैं जप करूंगा. तो एवरी डे 192 राउंड्स हरिदास ठाकुर के
पदचिन्हों पर चलते हुए 192 राउंड्स एवरी डे जब करते थे, दिन का 3 लाख नाम, तो अराउंड 9 साल लगे उनको वो वाव पूरा करने के लिए। 100 करोड़ नेम्स पूरा एब्जॉर्ब होके भगवान का नाम पे एब्जॉर्ब किया, और उसके बाद फिर वो प्रचार के लिए निकले। हरिनाम का पूरा शक्ति को प्राप्त करने के बाद प्रचार के लिए निकले, और हम जानते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी उनको मिले, प्रभुपाद जी को उन्होंने एम्पावर किया। तो सरस्वती ठाकुर ने इतने लोगों को प्रचार किया, और एक प्रभुपाद को उन्होंने पहले मीटिंग में 1922 में कहा कि आप इतने बुद्धिमान व्यक्ति हो, अंग्रेजी आप जानते हो, क्यों ना आप चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को पूरे विश्व भर में प्रचार क्यों ना करो। प्रभुपाद एकदम शॉक हो गए, फर्स्ट मीटिंग में इतना बड़ा सेवा दिया है, पूरे विश्व भर में प्रचार करना है। प्रभुपाद सोच रहे थे अरे मैं तो जानता भी नहीं, लेकिन सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद को देखकर समझ गए ये कौन व्यक्ति है। जैसे एंटर किया तभी इंस्ट्रक्शन दे दिया, और प्रभुपाद ने उसको अपने हृदय में लिया। तो जानते हैं सरस्वती ठाकुर और प्रभुपाद का मुलाकात भौतिक दृष्टिकोण से ज्यादा बार नहीं हुआ, लेकिन हार्डली फ्यू टाइम्स, 4-5 बार हुआ रहेगा। लेकिन जो वाणी था, बोलते गुरु से जो है वपु और वाणी, एक गुरु का फिजिकल प्रेजेंस होता है, फिजिकल एसोसिएशन, और एक होता है एसोसिएशन थ्रू साउंड वर्ड्स इंस्ट्रक्शन। तो महत्वपूर्ण, मोर देन वपु, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ गुरु इज वाणी इज मोर इंपॉर्टेंट, एसोसिएशन थ्रू हियरिंग, थ्रू साउंड। और वही सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद के लिए भी वो चीज देखा था। तो एक बार बहुत विशेष पास टाइम हुआ जहां पर राधा कुंड में श्रील प्रभुपाद जी सरस्वती ठाकुर को मिलने के लिए गए थे। जब सरस्वती ठाकुर वृंदावन का परिक्रमा कर रहे थे 1 महीने का, तो समय पर एक दिन जब प्रभुपाद वहां पर पहुंचे, सरस्वती ठाकुर वहां पर बैठे थे, और अनाउंसमेंट हुआ कि अभी जो है सरस्वती ठाकुर यहाँ पर लेक्चर देंगे, और अगर किसी को मथुरा जाना है तो वहां पर मंदिर का भी दर्शन के लिए यात्रा जाने वाली है। तो दोनों ऑप्शन है। तो मेजॉरिटी लोग दर्शन देखने के लिए गए मथुरा। प्रभुपाद सोचे मैं यहाँ पर बैठता हूँ और सरस्वती ठाकुर से सुनता हूँ, और घंटों घंटों सरस्वती ठाकुर लेक्चर दे रहे थे और प्रभुपाद जी वहां पर बैठकर सुन रहे थे। तो सरस्वती ठाकुर ने कहा दीक्षा के समय पर, अभय चरण ही लाइक्स टू हियर, ही डज नॉट गो अवे, इसको सुनना बड़ा पसंद है। तो बहुत ग्लोरीफाई कर रहे थे सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि साउंड, गुरुज एसोसिएशन थ्रू हियरिंग साउंड, वाणी इज मोर इंपॉर्टेंट देन पर्सनल एसोसिएशन। कई बार राधानाथ महाराज को भी आकर लोग कहते हैं, महाराज महाराज प्लीज गिव मी पर्सनल इंस्ट्रक्शन। महाराज बोलते हैं ऑल माय इंस्ट्रक्शंस आर इन माय क्लासेस, इफ यू वांट हैव पर्सनल इंस्ट्रक्शन प्लीज हियर माय क्लासेस। एक बार महाराज बोले थे कि आई पुट सो मच ऑफ माय ब्लड, स्वेट एंड टॉयल इन गिविंग द क्लासेस, व्हाट इज यूज इफ यू डोंट हियर देम। इतना एफर्ट डाल रहा हूँ अपना ये करने के लिए। तो सब कुछ इंस्ट्रक्शन में। प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि टू राइट वन परपोर्ट मेनी टाइम्स आई हैव टू थिंक फॉर 2 to 3 days एग्जैक्ट स्टेटमेंट। टू राइट वन सेंटेंस, वन परपोर्ट, प्रभुपाद बोलते भागवतम का, इट टुक मी 2-3 days because I have to think for the next 10,000 years these books, these purports are going to be the law books for the next 10,000 years। मेरा जो भक्ति वेदांत परपोर्ट्स है अगले 10,000 साल तक लॉ बुक्स रहने वाले हैं। तो आगे कैसे लोग क्या सोचेंगे उसके हिसाब से सोचकर मुझे वो लिखना पड़ रहा है। तो कभी कभी 2 या 3 दिन भी लग जाता है एक लिखने के लिए। तो इससे पता चलता है कि जो इंस्ट्रक्शंस है, जो मैसेजेस, जो हमारा गुरु परंपरा सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद, राधानाथ महाराज जो सब देते हैं, तो ये सब उनका साउंड से हमें उनका कनेक्शन मिलता है। तो सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को इंस्ट्रक्शन दिए थे, और प्रभुपाद ने आगे चलकर जो किया वो इतिहास हम देखते हैं। तो ऐसे सरस्वती ठाकुर बहुत ही स्ट्रांग
प्रीचर थे और 64 गौड़ीय मठ, 64 गौड़ीय मठ उन्होंने सारे भारत भर में उन्होंने ओपन किया था और कई लोग गौड़ीय मठ के माध्यम से वो फिर जुड़कर आगे प्रचार कार्य को बढ़ाए। तो सरस्वती ठाकुर का एक विशेष जो था वो डायनामिक प्रीचर थे कि कैसे क्या क्या चीज नेसेसरी है कृष्ण भक्ति का प्रचार के लिए, वो उसको यूज करते थे। एकदम बोलते ना एक अलग ही नॉन कन्वेंशनल वे ऑफ प्रीचिंग, जैसा जैसा चाहिए मॉडर्न मॉडर्न गैजेट्स। तो प्रभुपाद ने सरस्वती ठाकुर से सीखा कि कैसे एक साइड में जो रूप गोस्वामी बताते हैं कि युक्त वैराग्य को जो प्रिंसिपल है, तो ट्रेडिशनली जो साधुस रहते थे वो पूरे वैरागी थे क्योंकि संसार से उनका कनेक्शन नहीं रहता था। लेकिन रियल डेफिनेशन ऑफ वैराग्य इज आप जो भी चीज है टेक्नोलॉजी इत्यादि सब कुछ आप कृष्ण की सेवा में लगाओ लेकिन स्वयं उससे आसक्त मत रहो। तो ये रूप गोस्वामी प्रिंसिपल देते हैं युक्त वैराग्य का कि सब कुछ भगवान का है, भगवान की शक्ति से बना है, तो उनकी सेवा में आप लगाओ लेकिन आप उससे अटैच मत हो। इन दैट सेंस एवरीथिंग कैन बी यूज्ड इन कृष्णा सर्विस। तो सरस्वती ठाकुर से सीख कर प्रभुपाद जी भी जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट से इत्यादि सब कुछ कृष्ण की सेवा में यूज किया, लेकिन हमेशा वार्निंग दिया कि हमें संभालना है कि हम उसको ये मत करें। तो प्रभुपाद को कि कोई पूछता था कि इज साइंस या टेक्नोलॉजी बैड, तो प्रभुपाद बोलते थे इज नाइफ बैड, नो, इट डिपेंड्स अपॉन हु यूजेस इट। तो अगर कोई चाकू है, अगर एक सर्जन के हाथ में दिया तो उससे ही कैन मेक लाइफ, लेकिन वही नाइफ अगर एक चाइल्ड के हाथ में, बच्चे के हाथ में दिया, इट कैन टेक लाइफ। टेक्नोलॉजी इज नीदर गुड और बैड, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन हु इज यूजिंग इट। अगर कोई व्यक्ति का चरित्र अच्छा है, कैरेक्टर अच्छा है, तो हर चीज को वो समाज की सेवा में और कृष्ण की सेवा में यूज कर सकता है। लेकिन अगर चरित्र अगर अच्छा नहीं है, सेंसेस आर अनकंट्रोल्ड, तो फिर उसी चीज से वो स्वयं का नुकसान कर सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसा करके सरस्वती ठाकुर कहते थे और उन्होंने बहुत सारी चीजें इस्तेमाल किया और उसके माध्यम से बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो ट्रैवल करते थे और बड़े बड़े लोग को उसके माध्यम से अट्रैक्ट करते थे। तो ऐसे करके सब पूरे भारत भर में उन्होंने बहुत प्रचार किया। और फिर 1936 में सरस्वती ठाकुर जो थे वो लास्ट इस भौतिक जगत से निकलकर वो भगवत धाम जाते हैं। और सरस्वती ठाकुर जाने के पहले भी प्रभुपाद जी उनको लेटर में पूछते कि मेरे लिए कौन सी सेवा है। सरस्वती ठाकुर लेटर में लिखते कि आप पूरे विश्व भर में प्रचार करो और इंश्योर दैट इन एवरी टाउन एंड विलेज चैतन्य महाप्रभु का हरे कृष्ण महामंत्र उसका प्रचार होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने सरस्वती ठाकुर का ये जो संदेश था उसको अपने हृदय में पूरी तरीके से उन्होंने लिया कि और सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद को एक संदेश दिया, इफ यू एवर गेट मनी प्रिंट बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। तो सरस्वती ठाकुर पूरा उस इंस्ट्रक्शन को भी उन्होंने पूरा प्रभुपाद जी ने अपने हार्ट में ले लिए कि बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बुक ट्रांसलेशन इंग्लिश में करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करके पूरे विश्व भर में बांटना है। तो इसीलिए जो सरस्वती ठाकुर ने संदेश आदेश दिया प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी ने उसको अपने हृदय में लिया। तो प्रभुपाद से हम सीख सकते हैं कैसे गुरु का जो आज्ञा है इस तरीके से एक शिष्य को उसके लिए पूरी तरीके से मनन करके उसके लिए अपना जीवन पूरा देना चाहिए। तो प्रभुपाद हमेशा अपने शिष्यों से वही कहे कि वॉट एवर सक्सेस आई एम गेटिंग इन दिस, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन बिकॉज ऑफ माई कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ सरस्वती ठाकुर। आई एम नेवर सेपरेटेड विथ माई गुरु इवन फॉर अ मोमेंट। प्रभुपाद हमेशा बोलते थे हर क्षण मैं गुरु के साथ में रहता हूँ और हमेशा जो भी सक्सेस आ रहा है इट इज बिकॉज आई एम ट्राइंग टू बी एन हम्बल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ माय गुरु। ऐसे करके बार बार वो बोलते रहते थे। तो इसीलिए वही मुख्य सक्सेस का फॉर्मूला है
कि किस तरीके से हम अपने गुरु को संतुष्ट कर सकते हैं और उनकी आज्ञाओं का कैसे हम पालन कर सकते हैं। तो जब करते हैं तो हमें सक्सेस मिलता है। तो ऐसे सरस्वती ठाकुर के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, पूरा उनका बड़ा एक बायोग्राफी है। अगर देखेंगे श्रील भक्ति विकास स्वामी महाराज ने पूरा डिटेल्स में पूरा किताब लिखा है। तो हम संक्षिप्त रूप में आज हमने चर्चा किया और हम प्रार्थना कर सकते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर से कि वो हमें शक्ति दे कि जिससे और जैसे सरस्वती ठाकुर 192 रन एवरी डे 10 साल 9 साल किया, हम लोग एटलीस्ट हमारा जो 16 माला जप जो है एटलीस्ट उसको हम अच्छे से करें। क्या आचार्य टीचर्स बाय एग्जांपल, उन्होंने बताया कि कैसे अच्छा साधना जीवन कितना महत्वपूर्ण है। उसे प्रार्थना कर सकते कि हम भी अपनी अच्छी सी साधना से ये कर सकते हैं। जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी एक प्रश्न है, so I'll just read it out in English. Does Krishna change the plan of our life after he has written it? तो ये हमारे डॉक्टर रोहिणी माता जी हैं जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है। तो Does Krishna change the does Krishna change the plan of our life after he has once written it? After he has once written it. Once written it, एक बार जो लिख दिया है हमारे जीवन का प्लान, उसके बाद क्या बदलते हैं क्या? ये प्रश्न है उनका। Nice, very nice question. So whatever is needed for us to come close to Krishna, Krishna will keep changing it. वो बहुत important है, because ultimately for Krishna only thing that matters is that my devotee should come to me. और उसके लिए जो भी कृष्ण को लगता है अनुकूल है प्रतिकूल है, नॉन डिवोटी के लिए तो सब कुछ कृष्ण कर्म के हिसाब से चलते रहता है। कृष्णा नेवर इंटरफियर्स इन द कर्म ऑफ नॉन डिवोटीज। वो ये अलाउस दुर्गा देवी माया देवी टू टेक केयर एज पर देयर कर्मा। बट वंस इफ समवन इज प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस, अगर कोई भक्ति कर रहा है तो पर्सनली कृष्णा इंश्योर्स दैट एज पर द time, place, circumstance, how he can bring that devotee very close to him. वो उनका हमेशा फोकस रहता है। So sometimes whatever is needed, तो वो he will keep on changing depending upon हमारा कैसे चल रहा है। Sometimes we may go little off, so Krishna has to do something to bring us on track. But whatever is needed, at the end of the day, he should come back to me. So like a child many times may not understand what is this, I want to play, that is good for me, but my parents are not allowing me, they are always telling me to do this. So at our level, like a child, we may not understand, Arey yaar, what is this, this in no way seems to me that Arey, this is good for me, I want to do this. So हमें पता नहीं चलेगा, but you should have full faith. The child should have faith that my parents are my well wishers and whatever they are doing, whatever they are telling, it's for my ultimate good, although I may not be able to see the good. Parents बोलेंगे you study, this will be good for your exam in future, this that. तो child को उसका he cannot understand the long term plan what the parents want. So in the same way, we as ignorant children, we may not understand, okay, why is this happening to me, why is this situation happening to me, why is this person in my life, I wish I get rid of this person, is creating a hell for me, but he is there for a particular reason. So that is very important. So we should always learn to see every situation through the eyes of Guru, Sadhu, Shastra. So therefore, our regular reading of Shastra and hearing from Guru is very important, because then we'll never lose our focus. It will keep us on track. But in principle, we have to be always, we should have 100% faith
that whatever Krishna is doing, he will keep changing the situations as per the way he feels is needed for us to bring us closer to him. Does that answer your question? Yes, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पावन दिवस है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरोभाव दिवस। और आज के इस शुभ दिवस पे प्रभु जी ने इतना सुंदर हमें प्रवचन बताया, और ये पूरा जो है 2021 के लिए एक तरीके से प्रभु जी ने पूरा एक फाउंडेशन सेट कर दिया है हमारे लिए। और हम यही आशा करते हैं कि इसी तरह हर महीने जो है हमें प्रभु जी का जो है संग मिले, और यही शुभकामनाओं के साथ और ये इच्छा के साथ जो है हम प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे हमारे परंपरागत तौर से 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं अभी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच। अभी Thank you. आप लोग म्यूट कर सकते हैं अपने आप को, ऑन म्यूट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। तो जैसे ये हमारा बहुत ही अलग अनुभव रहा है 2020 का, और इस बार जो है हमारा जो हर वर्ष का बुक मैराथन होता है, श्रील प्रभुपाद बुक मैराथन, उसका एक अलग ही अनुभव हमें इस बार मिला है, जहां भक्त जो है खुद पर्सनली वितरण नहीं कर पा रहे थे, एक साथ मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी अगर इच्छा है भक्तों में तो उसका जरूर जो है रेसिप्रोकेशन भगवान करते हैं। और हमारे राम निमाय प्रभु, आनंदनी सखी माता जी, आशुतोष गोविंद प्रभु, ये जो हमारे मेन सेवक हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के, उनके नेतृत्व में, और हमारे जो वरिष्ठ काउंसलर्स हैं, सिद्ध स्वरूप प्रभु, सिद्धेश्वर प्रभु, इन सभी जो है वरिष्ठ वैष्णवों की कृपा से इस बार हम 2020 में 725 महाबिग बुक्स भगवत गीता का जो है वितरण कर पाए हैं, जिसमें शास्त्रदान के भी हैं कंट्रीब्यूशंस, और कुछ बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और श्रद्धानंद हॉस्पिटल में ही आनंदनी सखी माता जी ने 130 से ज्यादा पुस्तकों का वितरण किया है। इसके अलावा 40 छोटे बुक्स जो हैं, जो श्रील प्रभुपाद ने लिखे हैं, उनका वितरण हुआ है, और एक चैतन्य चरितामृत का सेट जो है हमने वसई में, वामन देश में जो है उसका वितरण किया है। तो ऐसे हर भक्तों ने इस बार जो है एक अलग तरीके से जो है हमारे बुक मैराथन में भाग लिया है, और हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव हैं उनके नेतृत्व में, और जो हमारे बहुत ही सुंदर एग्जीक्यूट करते हैं आशुतोष गोविंद प्रभु, राम निमाय प्रभु, इन सभी भक्तों के परिश्रम से जो है हम इस छोटे से अटेम्प्ट को कर पाए हैं। तो हम सभी भक्तों को जिन्होंने हर तरीके से जो है अपना इसमें योगदान दिया है, उनके प्रति हमारा धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र पूरा बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण। तो we will also celebrate that we did this wonderful book distribution, more than 700 books, one Chaitanya Charitamrita, by loudly chanting Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. तो इसके साथ जो है हम आज के संस्कृत कार्यक्रम के अंत में आए हैं। अगले कार्यक्रम के लिए हम सभी लोग उत्साह से जुड़े रहेंगे, और जैसे प्रभु जी ने ये फाउंडेशन बताया है कि ये बहुत ही सुंदर अवसर है सत्संग का, और हमारे फंडामेंटल्स को, हमारे कृष्ण भावनामत जीवन को जो है प्रोटेक्ट करने का।
तो उसको बचाने के लिए हम सबको एकत्रित करना है। तो इसी भाव से जो है, अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है या कोई इंटरेक्शन करना चाहते हैं प्रभु जी से, तो अभी कर सकते हैं। अदरवाइज हम जो है आज का कार्यक्रम जो है यहाँ पे समाप्त करेंगे। कोई प्रश्न है किसी का, या कोई कुछ कहना चाहता है प्रभु जी को? Does anybody want to speak? So कोई प्रश्न नहीं है, तो we will just yeah, so we will wind up for the evening. हम यहाँ पे कार्यक्रम का समापन करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।